चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय। क्या होता है, चाल बराबर दूरी बटे समय। चाल का फॉर्मूला क्या होता है, दूरी बटा समय। अगर हम चाल को इंग्लिश में, दूरी का मतलब क्या होता है, दूरी किस में मापी जाती है, मीटर में मापा जाता है। दूरी किस में मापा जाता है, मीटर में। तो मीटर हम लिख दिए एम, और समय को सेकंड में मापा जाता है। किस में मापा जाता है, सेकंड में मापा जाता है। हमने लिख दिया सेकंड। क्या लिख दिया हमने, सेकंड। हमने क्या लिख दिया, सेकंड, यानी मीटर अपॉन सेकंड। मीटर अपॉन सेकंड दूरी बटा चाल, और इसको हमने बनाया तो मीटर अपॉन सेकंड। अब एक बात बताओ, मीटर अपॉन सेकंड, अगर हम इसको मीटर को अब किस में मापते हैं, हम इसको और बढ़ा रहे हैं। मीटर को हम किस में मापते हैं, तो मीटर को हमने लेंथ में नापते हैं, यानी लंबाई में मापते हैं। अगर कोई किसी वस्तु को मतलब दूरी को मापना है तो हम उसकी लंबाई को मापते हैं, सीधा है। हमने इसके पिछले बार पढ़ चुका है कि विस्थापन क्या होता है, दूरी क्या होता है, हमने तो पढ़ चुका है। तो लेंथ को दूरी कहते हैं, तो उसकी लंबाई हो गई। तो हमने लंबाई को किस में नापा, लेंथ में, एल में नापा। लेंथ हो गया ना, लेंथ हो गया। अब सेकंड को हम किस में मापते हैं, तो सेकंड को हम टी यानी समय में मापते हैं। किस में मापते हैं, समय में मापते हैं। तो इसका टी होता है, क्या होता है, टी। तो जब यह ऊपर जाएगा तो एक माइनस चढ़ जाएगा, एक -1 चढ़ जाएगा। ये हम मैथ में पढ़ते हैं, आगे मैं बता दूंगा मैथ में कैसे होता है। ये जब चढ़ेगा ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, t-1। इसके बीमीय सूत्र हो गया, क्या हो गया, बीमीय सूत्र हो गया। यानी चाल का हमने देखा कि चाल का सूत्र क्या हो गया, दूरी बटा समय, और इसकी यूनिट क्या हो गई, एम अपॉन सेकेंड, यानी मीटर अपॉन सेकेंड। अब इसका बीमीय सूत्र क्या हो गया, LT-1। क्लियर है। अब हम वेग को चलते हैं। वेग, ये इसको इंग्लिश में स्पीड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, स्पीड। और इसको बोलते हैं वेलोसिटी। ये वेग हो गया, ये वेलोसिटी हो गया। अब हम क्या करते हैं, वेग को कैसे बनाते हैं, तो वेग हमने बताया कि शॉर्टकट होता है। क्या होता है, जिसमें दिशा होती है। तो दूरी में तो दिशा नहीं होती है, हमने चाल और दूरी और विस्थापन में हमने सदिश राशि होता है, और विस्थापन जो होता है सदिश राशि होता है। यानी वेग में हमारा दिशा है, वेग में हमारा क्या है, दिशा है। तो इसका क्या होगा, विस्थापन होगा। विस्थापन अपॉन समय। क्या हो गया, समय। विस्थापन एक दूरी हो गई, तो भी लंबाई हो गया। तो उसको भी किस में मापते हैं, एम में मापते हैं, और सेकंड में। और इसका भी क्या हो गया, बीमीय सूत्र LT-1। ठीक है, LT-1। यानी दोनों का बीमीय सूत्र क्या है, सेम है, और यूनिट सेम है, लेकिन उसकी सूत्र क्या है, बस थोड़ी सी चेंज हो गई है दिशा को लेकर। ठीक है, किसको लेकर, दिशा को लेकर। तो ये जो विस्थापन होता है, इस सदिश राशि होता है, इसमें एक दिशा होती है। ठीक है, तो इतना तो क्लियर हो गया। अगर दिशा इसकी कैसे चेंज होती रहती है, मान लो ये कोई वृत्तीय पथ है। क्या है, वृत्तीय पथ है। हमने देखा कि ये कोई वृत्तीय पथ है। अगर मैं किसी ए वस्तु को अगर मैं दे दूं कि ये वस्तु 20 किलोमीटर पर घंटे के हिसाब से चल रही है। क्या हो रही है, चल रही है। क्या हो रही है, ये चल रही है। तो ये चल रही है, तो यहाँ पे जाएगी तो भी 20 किलोमीटर आएगा। कितना किलोमीटर आएगा, 20 किलोमीटर चाल से चलेगा। यहाँ जाएगा तो भी 20 किलोमीटर की चाल से चलेगा। कितना किलोमीटर के चाल से चलेगा, 20 किलोमीटर। यहाँ आएगा तो भी 20 किलोमीटर के चाल से चलेगा। यानी हमारा चाल जो निर्धारित कर दिया गया कि प्रत्येक स्थिति में यह 20 किलोमीटर पर घंटा के हिसाब से चाल से चल रही है। लेकिन हम यहाँ पे क्या देखते हैं कि इसकी दिशा बदलती जा रही है। क्या हो रही है, दिशा इसकी बदलती जा रही है। कैसे बदल रही है कि मैंने यहाँ से कोई पिंड को चलाना शुरू किया, यहाँ से जब मैंने स्टार्ट कर दिया, कोई पिंड को चलाना शुरू कर दिया, तो क्या हुआ, जब यह इधर गया, क्या होगा, इधर आगे की ओर बढ़ा, यानी यह उत्तर की ओर निकला। फिर यहाँ से क्या हो गया, पश्चिम पूरब की ओर हो गया। फिर वो पूरब से नीचे की ओर हो गया, यानी दक्षिण की ओर हो गया। इसकी क्या हो रही है, विस्थापन जो हो रहा है, इसकी जो वेग हो रहा है वो बदलता जा रहा है। तो वेग यहाँ पे हम नहीं निकालेंगे, यहाँ पे क्या निकालेंगे, चाल निकालते हैं। कैसे चाल निकालते हैं, क्योंकि इसकी चाल क्या हो रही है, सेम हो रही है, और वेग क्या हो रहा है, बदलती जा रही है। ठीक है, तो ऐसे होता है वेग और चाल में। उसकी विस्थापन, उसकी दिशा, जब भी आपके क्वेश्चन में वेग की बात करें यानी वेलोसिटी की जब बात कर दे, तो समझ जाना कि वो विस्थापन की बात कर रहे हैं, उसमें एक दिशा होगी। अगर चाल की बात करें तो उसमें दिशा नहीं होगी, उसमें कोई विस्थापन नहीं होगा। क्लियर है। अगर आगे हम आपको एक और बताते हैं, मान लो ट्रेन हो गई, ट्रेन चलती है। अगर कोई पूछ देता है कि भाई ट्रेन की आप
क्या बताओ, वेग बताओ, तो आप बता पाओगे? वो ट्रेन की वेग की दिशा हमको पता ही नहीं है वो किस किस दिशा में जाएगी, तो उसके वेग हम नहीं बता पाएंगे। लेकिन अगर चाल की बात कह दे तो हम चाल तो बता सकते हैं कि इतने किलोमीटर के हिसाब से वो चल रही है। क्लियर है यहाँ तक? इसमें कोई दिक्कत समझ में आ रहा है ना? तो हम यहाँ पे नहीं समझ में आया तो पिछले बता दे रहा हूँ मैं आपको, यहाँ पे समझा रहा हूँ। यहाँ पे मान लो एक हो गया और एक यहाँ पे हो गया, समझ लेना। दो चीजें मैंने लाइन ड्रॉ कर दी है, दो। यहाँ चाल को दर्शाऊंगा, किसको दर्शाऊंगा? चाल को। और यहाँ किसको? वेग को। ठीक है, यहाँ चाल और वहाँ पे वेग। हमने जब क्या किया कि एक वस्तु को निर्धारित कर दिया कि अब 20 किलोमीटर 25 किलोमीटर की वेग से क्या हो रहा है? चल रहा है, 25 किलोमीटर पर घंटे के हिसाब से चल रहा है। तो वस्तु जब यहाँ पे जाएगा, वस्तु क्या होगा? यहाँ पे जब जाएगा तो कितने किलोमीटर के चलेगा? 20 किलोमीटर के हिसाब से चलेगा, चलेगा कि ना चलेगा? यहाँ पे जाएगा तो कितने किलोमीटर का? 20 किलोमीटर का। ठीक है, लेकिन अब यही चीज वेग में आ जाओ। यहाँ तो इसकी रेट क्या कर दिया है? फिक्स कर दिया है। वस्तु ए की जो एक क्या कर दिया है? फिक्स कर दिया गया है। लेकिन बट इसकी जो वेग है वो क्या हो रहा है? वेग में विस्थापन है और विस्थापन में दिशा है, तो ये दिशा क्या हो रही है? बदलती जा रही है। या ऊपर की ओर जाएगा, उत्तर की ओर जाएगा, या पूर्व की ओर जाएगा, या दक्षिण की ओर आएगा, पश्चिम की ओर आएगा। ऐसे इसकी दिशा बदलती जा रही है। ये वेलोसिटी होता है। ठीक है, इसको वेग बोलते हैं। आगे फिर हम बढ़ेंगे। अब आप एक बात बताओ कि अब एक आपसे मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूँ कि घड़ी की सुई, एक घड़ी हो गई, एक घड़ी हो गई, इसकी जो सुई हो गई, इसकी जो सुई हो गई, क्या इसकी चाल निर्धारित है या वेग निर्धारित है? आप क्या बताओगे? इसको बताओ, क्या इस घड़ी की सुई की चाल निर्धारित है या वेग निर्धारित है?